हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 के लिए हमारा परिवेश का चैप्टर नंबर 3 गौरव पुरस्कार। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी फिलअप्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पार्ट की समरी कि इस पार्ट में किस बात पर चर्चा की गई है। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के बारे में। सभी बच्चों ने अपने अपने मनपसंद खेलों में भाग लिया और खेलकूद के अंतिम दिन, लास्ट वाले दिन समापन समारोह होता है ना, तो उस दिन पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जब खेलकूद का कार्यक्रम हो चुका है तो उस दिन विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी, यानी खेलकूद तो है ही, उसके साथ साथ विद्यालय में और भी ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई होती है, डिबेट्स होती हैं, या फिर कविता लेखन है, कविता वाचन है। ऐसी बहुत सारी और भी गतिविधियाँ चलती रहती हैं ना पूरे साल विद्यालय में। तो एक ऐसे बच्चे का चुनाव किया जाना है जिसने सभी एक्टिविटियों में बढ़ चढ़ के भाग लिया हो, और उसी को दिया जाना था गौरव पुरस्कार। तो आज उसी के नाम की घोषणा होने वाली है कि गौरव पुरस्कार किसको दिया जाएगा। तो शाद माँ के नाम की चर्चा है। क्यों है? क्योंकि शाद माँ को कई बार ये पुरस्कार मिल चुका है। वो विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, जिसके कारण उसको इस पुरस्कार के फिर से मिलने की चर्चा हो रही थी। तो अब मंच पर प्रधान अध्यापक ने मुख्य अतिथि को वो कागज पकड़ा दिया जिस पर पुरस्कार पाने वाले बच्चे का नाम लिखा हुआ था, और माइक पर मुख्य अतिथि ने मधु के नाम की घोषणा की। अब आप सोचिए कि भाई मधु को तो पुरस्कार मिल गया, लेकिन साद माँ को कैसा लगा होगा, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि पुरस्कार उसको मिलने वाला है, लेकिन पुरस्कार किसी और को मिल गया। तो शाद माँ बहुत ज़्यादा उदास हो गई। अब एक तरफ तो मधु को बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा था, और दूसरी तरफ साद माँ उन सबको देखकर बहुत ही दुखी हो रही थी। ऐसा होता है ना कि जब हमें किसी चीज़ की उम्मीद होती है और वो हमें ना मिले तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अब साद माँ जब अपने घर पहुँचती है तो फिर वो अपनी माँ को ये सारी बात बताती है कि माँ देखना, ऐसा हुआ मेरे साथ। तो माँ उसे समझाती है कि बेटा, हर बार एक ही व्यक्ति जीते ये तो ज़रूरी नहीं है। अपने अपने प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति जीतता या हारता है। तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे प्रदर्शन में कहाँ पर कमी आई जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो साद माँ ने कहा, माँ मैं तो हर बार जीतती हूँ, तो मुझे लगा इस बार भी मैं जीत जाऊँगी, और मैंने परीक्षाओं का समय भी, मतलब जो खेल का समय था वो भी पढ़ाई में लगाया, लेकिन फिर भी मुझे परीक्षाओं में भी अच्छे अंक नहीं मिले। अब माँ ने बताया कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी तभी स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। तो जो खेल कूद हैं वो मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। अब साद माँ बोली, लेकिन माँ ऐसे कैसे हो सकता है? हम हाथ पैर द्वारा खेलते हैं तो इसका मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो माँ ने समझाया, अरे भाई, जब तुम क्रिकेट खेलते हो तो तुमने देखा होगा कि गेंद को पकड़ने के लिए हाथ को बढ़ाते समय यह भी सोचना पड़ता है कि हम गेंद को पकड़ पाएंगे, किस तरह से पकड़ पाएंगे, आगे बढ़कर पकड़ पाएंगे या पीछे हटकर पकड़ पाएंगे। ये सारी बातें कौन सोचता है? ये सारी बातें सोचता है हमारा मस्तिष्क। तो इस तरह से किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से विकसित होना आवश्यक है। अब साद माँ समझ गई कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का अभ्यास भी हमारे शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। तो बच्चों, यही बात आप सबके साथ भी लागू होती है, क्योंकि आप ही की क्लास में तो पढ़ती है साद माँ भी। भाई, साद माँ भी कक्षा 5 में पढ़ती है और आप भी कक्षा 5 के स्टूडेंट हो। तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है। अब जैसे इसमें एक और घटना बताई है कि साद माँ की बुआ का बेटा गर्मी की छुट्टी में उसके घर आया है, जिसका नाम है आसिफ।
अब आसिफ कैरम बोर्ड खेल रहा होता है और पड़ोस के 2 बच्चे उसके साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से आसिफ कैरम बोर्ड को पलट देता है, जिससे सारी गोटियां गिर जाती हैं और सारे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। मिस नूतन को गुस्सा आ जाता है, सादमा उसे ज़ोर ज़ोर से बुरा भला कहने लगती है और नवीन, उसकी तो आंख में आंसू ही आ जाते हैं क्योंकि वो जीतने वाला था। अब तुम जानते हो आसिफ ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आसिफ हारने वाला था। तो हमें इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। भाई जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो कोई ना कोई तो हारता है उसमें और कोई एक ही जीत सकता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जीतें, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हम ही जीतेंगे। भाई कभी तो ये हो सकता है ना कि हमसे बढ़िया खेलने वाला कोई सामने आ जाए, तो हमें हार जाने पर भी जीतने वाले खिलाड़ी के प्रयास की प्रशंसा करनी चाहिए और उसको बधाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हार गए तो हम मुंह बनाकर चले जाएं और हम जीतने वाले को बुरा भला कहें। नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और आगे से अपने खेल में सुधार करना चाहिए ताकि अगली बार हम जीत जाएं। तो इस तरह से जो हमारा मतलब खेल है वो हमें खेलना चाहिए और पढ़ाई में भी पूरा ध्यान लगाना चाहिए। अब आपको लगता है कि आसिफ का व्यवहार उचित था? नहीं था ना? और अगर आप आसिफ की जगह होते तो आप क्या करते? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं खेल के प्रकार। खेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं इंडोर गेम। अब देखो इसका मतलब समझना आप। डोर आपको पता है, डोर माने दरवाजा और इन माने अंदर, यानी कि दरवाजे के अंदर। इसका मतलब हुआ घर के अंदर। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल जैसे शतरंज, टेबल टेनिस और कैरम। और दूसरे होते हैं आउटडोर। अब डोर माने घर है ही, दरवाजा, और आउट माने बाहर, यानी कि घर के बाहर खेले जाने वाले। तो खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल या घर के बाहर खेले जाने वाले खेल जैसे कि हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। तो जो आउटडोर गेम्स होते हैं ना, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छे होते हैं क्योंकि वो खुले वातावरण में और उछल कूद के साथ खेले जाते हैं। और जो इंडोर गेम होते हैं वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो शांत वातावरण में मानसिक रूप से सक्रिय होकर खेले जाते हैं। जैसे कि शतरंज है, उसमें हमें हाथ पैरों का मतलब हमारे शरीर का इतना महत्व नहीं है, उसमें सिर्फ हमें गोटी उठा के चलनी है, बट हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है कि हमें कौन सी चाल चलनी है जिससे कि हम सामने वाले खिलाड़ी को हरा दें। तो वो हमारी बुद्धि को बढ़ाता है। इस तरह के जो गेम्स होते हैं वो हमारी बुद्धि को बढ़ाते हैं। अच्छा, एक और कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनको हम इंडोर भी खेल सकते हैं और आउटडोर भी खेल सकते हैं, जैसे बैडमिंटन और टेबल टेनिस। ठीक है, तो अब हमारा ये पार्ट हो गया कंप्लीट। और कुछ बचा इसमें? हाँ, एक और चीज़ इसमें ऐसी बची है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि कोई खेल सिर्फ लड़के खेल सकते हैं और कोई गेम ऐसा होता है जिसको सिर्फ लड़कियां खेली होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी प्रकार के खेल सभी बच्चे खेल सकते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। अब देखो मैं आपको बताती हूँ लड़कियों ने भी किस किस गेम में नाम कमा रखा है। जैसे पीटी ऊषा, वो महिला हैं लेकिन उन्होंने कूद मतलब दौड़ने में लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया, इतना तेज़ दौड़ती थी वो। बीना मोल हैं और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे कि बुला चौधरी जो तैराकी में बहुत अच्छी हैं, और सानिया मिर्ज़ा जो टेनिस में हैं, और अंजू बॉबी जॉर्ज वो लंबी कूद में हैं। इसके अलावा मैरी कॉम बॉक्सिंग, साइना नेहवाल वो बैडमिंटन में बहुत अच्छी हैं, और क्या नाम है साक्षी मलिक हैं जो कि कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हैं। गीता और बबीता फोगाट नाम की 2 बहनें हैं, वो भी कुश्ती खेल चुकी हैं और अभी भी खेल रही हैं। और देखो अभी आपको बताऊं निशानेबाजी में मनु भाकर एक ऐसा नाम है जिन्होंने 16-17 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक भी प्राप्त किए हैं। तो कोई भी खेल लड़के और लड़कियां दोनों ही खेल सकते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़, कुछ ऐसे होते हैं ना बच्चे जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, लेकिन वो भी खेलों में अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उनके लिए अलग से गेम्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिन्हें हम पैरा ओलंपिक या पैरा एशियन गेम्स के नाम से जानते हैं, यानी कि हर तरह के कॉम्पिटिशन उनके लिए अलग आयोजित होते हैं जिसमें उनके ही जैसे लोग उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने आते हैं। तो भारत में भी इस तरह के कई सारे लोग हैं जिन्होंने, जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था ना, कि जिन्होंने दिव्यांग होते हुए भी कई तरह की उपलब्धियां
हासिल की। तो ऐसे बहुत सारे जैसे दीपा कर्माकर हैं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विकलांग होते हुए भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब देखिए ये आ गए, हमारा ये चैप्टर हो गया है अब कंप्लीट। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रश्न उत्तर की। तो देखिए मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। तो ये आपको पता करना है कि मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। तो भाई जैसा कि एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम दिमागी रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक होता है। और ये तो मैंने आपसे पूछ ही लिया कि कैरम बोर्ड खेलते समय आसिफ की जगह अगर आप होते तो क्या करते। इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि आप क्या करते। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ खेलों के नाम लिखने हैं और उन खेलों के नाम लिखने के बाद आपको ये बताना है कि वो इंडोर है या आउटडोर है। अगर आपको लगता है कि वो खेल इंडोर है तो आप ये वाला साइन बना देंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि वो वाला जो गेम है वो आउटडोर है तो आप ये पेड़ बना देंगे। ठीक है, तो ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ खेलों के नाम चित्र दिए हुए हैं और उसको देखकर उसके नाम लिखना है खेल का और उसके प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम। तो आपकी हेल्प के लिए इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, मैंने लिख दिया है। जैसे कि ये है बैडमिंटन। ठीक है, तो खेल का नाम हो गया बैडमिंटन और प्रसिद्ध खिलाड़ी हो गई साइना नेहवाल। ये वाला साइन ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, क्रिकेट और बैट और बॉल ये होते हैं क्रिकेट में। और क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं विराट कोहली। उसी तरह से ये है शतरंज। ठीक है, और शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। और ये है हॉकी और हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं धनराज पिल्ले। अगर आप चाहो तो इनके अलावा जो आपको खिलाड़ी पसंद हो इन खेलों के, आप उनका भी नाम लिख सकते हो। अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं इसमें, जैसे कि शतरंज कौन सा गेम है, इंडोर। खेल से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जिसको हम इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरीके से खेल सकते हैं। और फुटबॉल कैसा है, फुटबॉल एक आउटडोर गेम है। अब हमें ये करना है मिलान। तो देखो महेश भूपति खेलते हैं टेनिस और सचिन तेंदुलकर वो तो आप सबको पता है वो खेलते हैं क्रिकेट। मैरी कॉम है मुक्केबाजी और बुला चौधरी तैराकी करती हैं। तो इस तरह से हम इनको एक दूसरे से मैच कर देंगे। तो ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के इसके प्रश्न उत्तर को और प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नामों को याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।